हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द साइंस फीवर। आज मैं आप लोगों को एटॉमिक साइज के बारे में बताऊंगा कि कैसे वेरी करता है इन अ पीरियड, इन अ ग्रुप। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है और अमोंग एस ब्लॉक एलिमेंट्स कैसे साइज वेरी करता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहले शुरू करते हैं इन अ पीरियड। देखिए दोस्त, पीरियड में जो है आपको जो एटॉमिक साइज है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, जैसे पीरियड मान लेते हैं हम लोग, सेकंड पीरियड का हम लोग लेते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। ठीक है, तो जब हम लोग अक्रॉस पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है। साइज डिक्रीज करता है। क्यों साइज डिक्रीज करता है? साइज डिक्रीज करता है क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे जो है वो इंक्रीज करता है, इसीलिए साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो जब भी आप पीरियड्स में अक्रॉस पीरियड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाते हो ना अमॉन्ग पीरियोडिक टेबल्स, ठीक है, जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो इन पीरियड्स तो साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो इंक्रीज करता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है थोड़ा सा देख लेते हैं। जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो आपको जेड माइनस सिग्मा होता है, जहां पे जेड क्या है, जेड इज द एटॉमिक नंबर, और सिग्मा क्या होता है, वो स्क्रीनिंग कांस्टेंट होता है। स्क्रीनिंग कांस्टेंट होता है। एक प्रकार का फोर्स ऑफ रिपल्शन है। जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है, मान लेते हैं ये न्यूक्लियस है और ये फर्स्ट पीरियड में कोई एलिमेंट्स होगा, फिर सेकंड पीरियड मानते हैं, फिर थर्ड पीरियड मानते हैं यहाँ पे। तो थर्ड पीरियड में जो कोई इलेक्ट्रॉन्स होगा यहाँ पे, इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, न्यूक्लियस अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा यहाँ पे, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा, इस में जो इलेक्ट्रॉन होगा, ये सब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा, इसको, ये सब इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा ना, फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा यहाँ पे। अब बताइए, यहाँ पे जितना ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, उतना ज्यादा फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। तो अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो कम हो जाएगा। सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो आप जब आप पीरियड्स में जाते हो, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाते हो तो क्या होता है, जेड का वैल्यू बढ़ता है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ता है, बट जेड ज्यादा इफेक्टिवली बढ़ता है। सो ओवरऑल जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज करता है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज करेगा मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस ऑन द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो क्या हो रहा है, वो इंक्रीज कर रहा है। तो ओवरऑल क्या होगा, साइज इसका कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएगा, साइज छोटा हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे साइज क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, ट्रांजिशन एलिमेंट में हम लोग बात करते हैं जिसमें साइज थोड़ा सा क्या है, इरेगुलर है। उसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। 3D सीरीज, जो 3D सीरीज है, जैसे आपको स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक है। तो आपको अकॉर्डिंग टू दिस रूल, क्योंकि हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे, ठीक है, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं अगर पीरियड्स में, तो क्या हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो साइज क्या होना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए। तो आपको लगेगा कि साइज डिक्रीज करेगा यहाँ पे, बट यहाँ पे क्या है, रेगुलर ट्रेंड्स नहीं है, रेगुलरली साइज डिक्रीज नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो इसका वेरिएशन थोड़ा सा देख लेते हैं। स्कैंडियम का साइज बड़ा है, स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम का साइज बड़ा है, टाइटेनियम के बाद आपको मैग्नीज है, मैग्नीज के बाद आपको वेनेडियम है, फिर क्रोमियम है। उसके बाद जो है आयरन, कोबाल्ट और निकेल का साइज जो है ऑलमोस्ट सेम है, और इससे बड़ा कॉपर का साइज है, और कॉपर से भी बड़ा साइज आपको जिंक का है। ये इरेगुलर ट्रेंड्स है, ये आपको याद रखना चाहिए। इस तीनों का साइज जो इक्वल इसीलिए होता है क्योंकि तीनों का जो है जेड इफेक्टिव जो है लगभग इक्वल है, तो जेड इफेक्टिव अगर इक्वल है तो तीनों का साइज क्या होगा, ऑलमोस्ट इक्वल होगा। आयरन, कोबाल्ट और निकेल का तीनों का साइज इक्वल होता है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, उसके बाद फिर मैग्नीज का साइज बड़ा है, फिर वेनेडियम, फिर क्रोमियम, फिर आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक का साइज कॉपर से बड़ा है यहाँ पे। तो ये आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, ये वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज है इन पीरियड्स, है ना, उसका एक एक्सेप्शन की तरह आप यहाँ पे इसको याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये पीरियड्स में हो गया। चलिए, तो अब हम लोग पीरियड्स में देख लिए एटॉमिक साइज कैसे वेरी करेगा। अब हम लोग ग्रुप में चलते हैं। ठीक, तो ग्रुप का हम एक एग्जांपल पहले ले लेते हैं। जैसे हम लोग फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, फर्स्ट ग्रुप का ले लेते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम है। ठीक है, तो आप नीचे जा रहे हो तो क्या हो रहा है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज कर रहा है। कैसे, देखो इसका अगर लिखोगे तो 1s2, 2s1 है यहाँ पे, 1s2, 2s2,
2p6 और 3s1 है। इसका देखो 1s2 2s2 2p6 3s1 और 3s2 3p6 और 4s1 होगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जैसे हम लोग नीचे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, नंबर ऑफ जो सेल्स है वो इंक्रीज कर रहा है ना। तो नंबर ऑफ सेल अगर इंक्रीज कर रहा है तो इसका क्या होगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो जब भी आप ग्रुप में नीचे जाओगे, कोई भी ग्रुप में अगर आप नीचे जा रहे हो पीरियोडिक टेबल में, कोई भी ग्रुप में अगर आप टॉप टू बॉटम जा रहे हो तो क्या होगा, एटॉमिक साइज वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, बट इसका भी एक एक्सेप्शन है जिसको हम लोग पढ़ते हैं लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन और ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं क्या है। तो जैसे आप 3D से 4D में जा रहे हो, 4D से 5D सीरीज में जा रहे हो। 3D सीरीज का एलिमेंट जैसे हो गया स्कैंडियम, 4D स्कैंडियम, इसका यटरबियम है और इसका आपको लेंथेनम है। ठीक है, उसके बाद है जिरकोनियम और हाफनियम हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे आपको वेनेडियम है, नियोबेबियम है और यहाँ पे आपको टेंटेलम है। ठीक है, टेंटेलम है यहाँ पे। तो जैसे आप 3D से 4D सीरीज और 5D सीरीज में जा रहे हो तो आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, यहाँ पे एक्चुअली नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर रहा है तो क्या होना चाहिए, साइज ऑफ कोर्स उसका जो एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज करना चाहिए। बट यहाँ पे क्या होता है, आप यहाँ पे तो ठीक है कि आप 3B में अगर 3rd अगर ग्रुप की बात करो तो यहाँ पे साइज इंक्रीज कर रहा है, ये सही है। ठीक है, बट यहाँ पे ऐसा हो जा रहा है, इसका मतलब जिरकोनियम और हाफनियम का जो साइज है वो इक्वल हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो जिरकोनियम है और हाफनियम का साइज है वो इक्वल हो जा रहा है। क्यों हो जा रहा है इक्वल, क्योंकि देखो यहाँ पे जब आप नीचे जाओगे जिरकोनियम से हाफनियम में गए, ठीक है, तो हाफनियम में क्या आता है कि 4f में इलेक्ट्रॉन लाइक करता है, 4f में इलेक्ट्रॉन इंटर करने लगता है। ठीक है, अगर 4f में इलेक्ट्रॉन आ गया जिसका पुअर शिल्डिंग इफेक्ट होगा, अगर पुअर शिल्डिंग इफेक्ट होगा तो जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, जेड माइनस सिग्मा। तो सिग्मा का वैल्यू कम हो जाएगा तो जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा ना। क्योंकि इसका देखो नंबर ऑफ सेल्स तो इंक्रीज करेगा यहाँ पे भी। ठीक है, जब 4D से 5D में जा रहे हो तो नंबर ऑफ सेल तो इंक्रीज करेगा ही करेगा। ठीक है, लेकिन क्या हो जा रहा है, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो आपको 4f में लाइक कर रहा है जिसका पुअर शिल्डिंग इफेक्ट है, जिसकी वजह से इफेक्टिवली जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो कंपनसेट करता है फॉर द इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। सो दैट्स व्हाई क्या हो रहा है, यहाँ पे जिरकोनियम और हाफनियम का जो साइज है ऑलमोस्ट इक्वल हो जा रहा है ना। और इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं 13th ग्रुप एलिमेंट्स में। 13th ग्रुप एलिमेंट की बात करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, बोरोन है, एल्युमिनियम है, गैलियम है, इंडियम और थैलियम है यहाँ पे। तो जब आप नीचे जा रहे हो तो साइज क्या होना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए था। बट देखा गया कि जो एल्युमिनियम और गैलियम का जो साइज होता है, एल्युमिनियम और गैलियम का जो साइज है वो ऑलमोस्ट इक्वल है। अब देखो यहाँ पे क्या हो, जब नीचे गए हो तो नंबर ऑफ सेल तो इंक्रीज किया होगा, तो साइज गैलियम का बड़ा होना चाहिए था एल्युमिनियम से। बट क्या होता है, गैलियम में जो इलेक्ट्रॉन है वो 4D इसमें जो गैलियम में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो d ऑर्बिटल में एंटर करने लगता है। डी सब सेल में एंटर करने लगता है इलेक्ट्रॉन, जिसका क्या होगा, पुअर शिल्डिंग इफेक्ट होगा यहाँ पे। अगर यहाँ पे पुअर शिल्डिंग इफेक्ट होता है फिर क्या होगा, ओवरऑल क्या होगा, इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा ना, क्योंकि जेड इफेक्टिव क्या होता है आपको, जेड माइनस सिग्मा होता है। तो सिग्मा का वैल्यू घट गया तो जेड इफेक्टिव ओवरऑल बढ़ गया। तो जो इसमें जो नंबर ऑफ सेल्स तो बढ़ा है बट दैट इज कंपनसेटेड बाय इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सो दैट्स व्हाई एल्युमिनियम और गैलियम का साइज जो है ऑलमोस्ट इक्वल हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन देख लिए। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन कहाँ पे ऑपरेट होता है, जब आप 4D से 5D में एंटर कर रहे हो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, साइज ऑलमोस्ट इक्वल हो जा रहा है। 3B में तो नहीं हो रहा है बट यहाँ से 4B से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे जिरकोनियम हाफनियम का साइज इक्वल हो गया, नियोबेबियम और टेंटेलम का साइज इक्वल हो गया। तो ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। जब एल्युमिनियम गैलियम का साइज इक्वल क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन क्यों राइज कर रहा है, बिकॉज ऑफ जो इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है डी सबसेल में उसका पुअर शिल्डिंग इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ सेल तो इंक्रीज करता है बट जो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज किया है दैट इज कंपनसेटेड बाय इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सो दैट्स व्हाई दोनों का साइज क्या हो गया, इक्वल हो गया। दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, इसको मिटाते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा एस ब्लॉक का साइज कैसे वेरी करेगा। एस ब्लॉक एलिमेंट्स लिखते हैं हम लोग। फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप का जो एलिमेंट होता है उसको हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है आपको एस सब सेल में एंटर करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिथियम हो गया, लिथियम
सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम है यहाँ पे आपको बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है और बेरियम है। ठीक है, तो पूरा एस ब्लॉक एलिमेंट्स में बताना है आपको सबसे स्मॉलेस्ट साइज किसका होगा। सबसे स्मॉलेस्ट साइज आप जानते हो, ऊपर साइज तो सबसे छोटा तो ऊपर ही होगा ना। अब लिथियम बेरिलियम में किसका साइज छोटा होगा, तो हम जब जानते हो जब पीरियड में हम लोग जा रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या होता है, साइज डिक्रीज करता चला जाता है। इसका मतलब लिथियम का साइज सबसे छोटा होगा। लिथियम के बाद किसका साइज छोटा होगा, फिर लिथियम बेरिलियम का साइज सबसे छोटा होगा, उसके बाद फिर लिथियम का होगा, लिथियम के बाद फिर मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद फिर सोडियम, सोडियम के बाद फिर कैल्शियम, कैल्शियम के बाद फिर स्ट्रोंशियम होता है, स्ट्रोंशियम के बाद फिर बेरियम होता है, और बेरियम के बाद फिर पोटेशियम, पोटेशियम के बाद रुबिडियम, रुबिडियम के बाद सीजियम। इसका मतलब इसका सबसे बड़ा साइज किसका हुआ, सबसे बड़ा साइज आपको सीजियम का है, सीजियम के बाद रुबिडियम का, रुबिडियम के बाद पोटेशियम का, पोटेशियम के बाद बेरियम का बड़ा साइज है, फिर स्ट्रोंशियम का बड़ा साइज है, फिर कैल्शियम का बड़ा साइज है, और कैल्शियम के बाद फिर सोडियम, हाँ उसके बाद सोडियम है, फिर मैग्नीशियम, फिर लिथियम है, बेरिलियम। बेरिलियम का साइज सबसे क्या होगा, छोटा होगा, और सीजियम का साइज सबसे बड़ा होगा। यहाँ पे ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स में आपको साइज का वेरिएशन है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं फिर अदर ट्रेंड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।